किसी भी इंडस्ट्रियल वर्किंग साइट पर सेफ्टी रूल्स सिर्फ गाइडलाइंस नहीं होते, वो तो लाइफलाइन है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये जान बचाने वाले नियम आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, ये नियम न सिर्फ कागज पर नहीं लिख दिए गए हैं। इनके पीछे एक पूरा साइंस है जो कड़े अनुभवों और डेटा से बना है। एक ऐसा साइंस जो सच कहूँ तो अक्सर हादसों से सीखा जाता है। तो इन्हें सिर्फ फॉलो नहीं करना है, इन्हें समझना है। और इसी साइंस को हर रोज अप्लाई कैसे किया जाता है, ये हम समझेंगे मेहर कर्ण जैसे एक प्रोफेशनल के जरिए। उनके लिए ये नियम कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है, एक वादा है कि दिन के आखिर में हर कोई अपने परिवार के पास सेफली घर लौटे। एक प्रोफेशनल के नज़र से देखें तो सेफ्टी तब शुरू नहीं होती जब कोई खतरा सामने आता है। नहीं, ये तो साइट पर पहला कदम रखने से भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। सारा खेल तैयारी का है। तो सवाल ये है कि मेहर कर्ण अपने दिन की शुरुआत करते कैसे हैं? किसी भी मशीन को हाथ लगाने से बहुत पहले वो 3 ऐसे नियम फॉलो करते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। समझ लीजिए कि ये उनके सेफ्टी रूटीन की नींव है। पहला, ऑथराइजेशन, क्या काम को मंजूरी मिली है। दूसरा, पर्सनल प्रोटेक्शन, क्या सही गियर पहना हुआ है। और तीसरा, सबसे जरूरी, टीम की तैयारी, क्या हर कोई अलर्ट और काम के लिए पूरी तरह से फिट है। मेहर कर्ण इनमें से एक भी स्टेप को नजरअंदाज नहीं करते। अब ये जो वर्क परमिट है ना, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी कम्युनिकेशन टूल है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि काम क्या है, खतरे कौन कौन से हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। मेहर कर्ण के लिए बिना परमिट के काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर आता है PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ये हर काम के लिए अलग होता है। हार्ड हैट हो, ग्लव्स हों या फिर कोई खास रेस्पिरेटर, मेहर कर्ण ये पक्का करते हैं कि जो भी पहना जाए वो उस काम के लिए बिल्कुल सही हो। ये हमारी सेफ्टी की कह सकते हैं कि आखिरी दीवार है। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब साइट पर असल काम शुरू होता है। मशीनें चल रही हैं, माहौल डायनामिक है और खतरे भी पल पल बदल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी मशीन को रिपेयर करना है। उसे हाथ लगाने से पहले सबसे पहला, सबसे जरूरी स्टेप क्या होगा? मेहर कर्ण के लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। जवाब है एनर्जी आइसोलेशन को वेरीफाई करना। मतलब ये पक्का करना कि मशीन किसी भी हाल में गलती से भी चालू न हो पाए। मेहर कर्ण इसके लिए लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि मशीन में कोई पावर नहीं है। ये वो नियम है जो सच में जिंदगी और मौत का फर्क तय कर सकता है। एक चलती फिरती एक्टिव साइट पर मेहर कर्ण की नज़र हमेशा कुछ चीज़ों पर रहती है। पहली, लाइन ऑफ फायर से दूर रहना, मतलब किसी भी मूविंग मशीन के रास्ते में नहीं आना। दूसरी, ये देखना कि जो भी सामान ऊपर उठाया जा रहा है वो सेफ है या नहीं। और तीसरी, गाड़ियों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल। सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर यही बड़े हादसों को रोकती हैं। तो ये लाइन ऑफ फायर आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहे तो ये वो जगह है जहां किसी चलती हुई या गिरती हुई चीज की चपेट में आने का खतरा हो। मेहर कर्ण हमेशा ऐसे डेंजर जोन से खुद भी बचते हैं और ये भी पक्का करते हैं कि उनकी टीम भी दूर रहे। सोचिए, जब हजारों किलो का वजन क्रेन से हवा में लटका हो तो जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मेहर कर्ण हर लिफ्टिंग ऑपरेशन को सुपरवाइज करते हैं। वो चेक करते हैं कि मशीनें ठीक हैं, लोड सिक्योर है और नीचे का एरिया पूरी तरह से खाली है। यहाँ शॉर्टकट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जो हाई रिस्क होती हैं, मतलब वो काम जहां नियमों का अनुशासन ही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग सिनेरियो देखते हैं। एक तरफ है ऊंचाई पर काम जहां खतरा साफ साफ दिखता है, गिरने का डर। दूसरी तरफ है कन्फाइंड स्पेस, मतलब तंग जगहें जैसे कोई टैंक या पाइप। यहाँ खतरे अदृश्य हो सकते हैं, जहरीली गैस, ऑक्सीजन की कमी। मेहर कर्ण इन दोनों को एक जैसी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं। जब बात ऊंचाई पर काम करने की आती है तो मेहर कर्ण का सिर्फ एक ही मंत्र है, 100% टाई ऑफ। मतलब हार्नेस, सेफ्टी रोप और एंकर पॉइंट्स का इस्तेमाल हमेशा बिना किसी चूक के होना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रेविटी आपको दूसरा मौका नहीं देगी और मेहर कर्ण भी इस मामले में कोई चांस नहीं लेते। और कन्फाइंड स्पेसेस ये काम करने की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। क्यों?
क्योंकि यहाँ खतरा ना तो दिखता है ना ही महसूस होता है। इसलिए मेहर कर्ण हमेशा ये पक्का करते हैं कि अंदर जाने से पहले एयर क्वालिटी टेस्ट हो और एक रेस्क्यू प्लान हमेशा तैयार रहे। यहाँ प्रोसेस को फॉलो करना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। तो हमने अब तक जो भी देखा उससे एक बात तो साफ है, ये लाइफ सेविंग रूल्स सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी सोच है, एक प्रोफेशनल सेफ्टी फिलॉसफी है, एक माइंडसेट जो मेहर कर्ण जैसे लोग हर दिन अपने काम में लेकर आते हैं। ये माइंडसेट 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, खतरों को होने से पहले ही भाप लेना। दूसरा, नियमों को बिना किसी समझौते के मानना। तीसरा, अपने आसपास को लेकर हमेशा अलर्ट रहना। और चौथा, ये मानना कि सेफ्टी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी टीम की जिम्मेदारी है। यही मेहर कर्ण के प्रोफेशनलिज्म का निचोड़ है। और आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही चीज पर आती है, ये नियम सिर्फ काम या मशीनों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये इस बात को पक्का करने के बारे में है कि हर साथी, हर दोस्त दिन खत्म होने पर अपने घर, अपने लोगों के पास सुरक्षित लौट सके। मेहर कर्ण के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन और कोई नहीं है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि चाहे कंस्ट्रक्शन साइट हो, कोई ऑफिस हो या फिर हमारा अपना घर, हमारी दुनिया में वो कौन से अटल नियम हैं जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को महफूज रखते हैं।